23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे। प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। सरकार की 3 साल की बताई जाएगी उपलब्धियां। मेयर ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने कराया जाएगा फुटपाथ खाली। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश ने 273.43 लाख की सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। मंत्री ने कहा, हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं। परिवहन विभाग के विशेष श्रेणी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम धामी को ज्ञापन। डिपो के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिपाल सिंह के नेतृत्व में किया ज्ञापन। देहरादून में एसले हॉल के पास एलोरा बेकरी में लगी आग। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो रामनगर से मिल रही है। रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा रद्द हो चुका है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे सीएम धामी। ढिकोली जिम कॉर्बेट मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा का कार्यक्रम था। शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लेकिन अब यह कार्यक्रम, उनका दौरा रद्द हो चुका है। ढिकोली जिम कॉर्बेट मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें पहुंचने वाले थे। शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे सीएम धामी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अब उनका दौरा रद्द हो चुका है। रामनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा रद्द हो चुका है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचने वाले थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। वहीं से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2022 के आम चुनाव में प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाकर सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने आगे कहा कि 3 सालों के कार्यकाल में विकास के लिए जो कदम उठाए हैं वो राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हुए। देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड स्थापना के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेवा का मौका दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर अनेक उत्तराखंड की जनआकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ की माताओं बहनों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए। चाहे वो उत्तराखंड के अंदर देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड को पहला गौरव प्राप्त हुआ कि हमने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर इस वर्ष से लागू कर दी। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने नगर निगम सभागार में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मेयर विकास शर्मा ने कहा, जल्द लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फुटपाथ खाली कराया जाएगा, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों को राहत मिलेगी। वहीं बैठक में मेयर ने मेन मार्केट की कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम रखा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि खाली व्यापार मंडल के नेताओं को बुला लिया जाता था
और नेता लोग अपनी बात रख के चले जाते थे। आज हमने एक एक एसोसिएशन के अध्यक्षों को बुलाया, महामंत्रियों को बुलाया, आम व्यापारी को बुलाने का हमने प्रयास किया। आप देख रहे हैं अच्छी संख्या में व्यापारियां उपस्थित हुए थे। व्यापारियों से हमारा संवाद हुआ और व्यापारियों ने जो अपनी बातें रखी है, शहर के अंदर हमारी सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है, शहर के अंदर यूजर चार्ज को लेकर हमारी चर्चा हुई है, शहर की पार्किंग को लेकर हमारी चर्चा हुई है। अभी 1 महीने के लिए हमने पार्किंग फ्री कर दी है। इसके साथ ही जो वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोन में जो बची हुई दुकानें हैं उनका आज हम नोटिस लगाने वाले हैं। जो रेट हमने कम करना है कर दिया है और 1 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं। 1 हफ्ते तक जितने दुकानदार आएंगे उनके लिए दुकानें खुली है, नहीं तो उसके बाद ओपन बोली के माध्यम से वो दुकानें भी हम वितरित कर देंगे। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश ने राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। यह कार्य 2,273.43 लाख रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं उन्होंने बताया कि हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट को स्वरूप हमने बदला है। पूर्व में माल रोड को हमने ठीक किया था और आज मोतीलाल नेहरू मार्ग जो एक व्यस्तम मार्ग है जिसकी हालत बहुत दयनीय थी, और क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, 1 महीने के अंदर टूरिस्ट भारी मात्रा में यहाँ पर आने वाला है, उसको देखते हुए उसका शुभारंभ हमने किया है। हॉट मिक्स का काम तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा और 1 माह के अंदर नाली और जो शेष काम होगा वो काम पूरे होंगे। और आगे भी जो मसूरी के बेहतर के लिए होगा हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही जो हमने ये जो पेयजल योजना यहाँ के लिए लाए हैं उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा होगा। उत्तराखंड में 23 मार्च को धामी सरकार के 3 सालों के कार्यकाल पूरा होने को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय करके ये 3 साल जनता को समर्पित किए हैं, ये कार्यकाल अपने आप में बेमिसाल है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने 25 सालों की ओर है और हर दिन रजत जयंती के रूप में उत्सव मनाते हैं। या 25वें वर्ष में हम लगातार अपने रजत जयंती वर्ष को हर दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इसी वर्ष में ये उपलब्धि है कि यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हुए हैं। सबसे बड़ा प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र का इवेंट को सफलतम रूप से कराने का काम किया है। यूसीसी महिलाओं के लागू करते हुए महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया है। महिलाओं को यहाँ पे 30% का आरक्षण देकर महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने का काम किया है। युवाओं को यहाँ पर सबसे अधिक रोजगार देने का काम किया है। धार्मिक स्थलों का चौतरफा विकास किया है। तो मुझे लगता है कि ये 3 वर्ष का कार्यकाल युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों सबको एक समावेशी विकास के रूप में, एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में मैं इन 3 वर्ष को देखती हूँ। और ये 3 वर्ष जो है वे बिल्कुल वाकई एक बेमिसाल वर्ष हैं, ऐतिहासिक वर्ष हैं और देश में उत्तराखंड अपने इन निर्णयों के कारण जाना गया है, जो कि हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। लोहाघाट में परिवहन निगम के संविदा विशेष श्रेणी चालक, परिचालक व तकनीकी कार्मिक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिपाल सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के दिवस अधिकारी सुभाष चंद्रा के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं शाखा मंत्री महिपाल सिंह ने बताया कि कोरोना काल में विशेष श्रेणी संविदा तकनीकी कार्मिकों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यात्रियों को बसों में यात्रा कराई थी, जिसे राजकीय कर्मचारियों की तरह कोरोना वॉरियर्स की उपाधि दी गई थी, पर इसका संज्ञान शासन ने नहीं लिया। नहीं हो पाए थे। आज माननीय सचिव जी हमारे लोहाघाट क्षेत्र में आए और हमने अपनी समस्याओं को उनको कहा और उन्होंने कहा कि इस मांग गंभीर रूप से आपका निराकरण होगा और नियमितीकरण की नियमावली के तहत आपको नियमितीकरण के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्य समस्या तो हमारी जो अभी लड़ाई चल रही है, जो नियमितीकरण की थी, बहुत बड़ी समस्या हम लोग रुके पड़े हैं। 2013 के बाद 14 के बाद यहाँ नियमित नहीं हो पाए। रोडवेज में जो भी कर्मी है, संविदा हो, विशेष श्रेणी और तकनीकी की अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं। तो मुख्य मांग यही थी हमारी।
नैनीताल के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस दौरान नवनियुक्त कुमाऊं पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र में राजस्व पुलिस से 6 चौकियां और 3 थाने रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुए हैं, जिसके संबंध में उनकी ओर से सभी एसएसपी, एसपी और एडिशनल एसपी को जनता में पुलिस का विश्वास बढ़ाने और बेहतर पुलिसिंग करने की कोशिश करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आमजन की समस्याओं को हल किया जा सके और पुलिस के प्रति उनका विश्वास बढ़ सके। और चौकियां भी। तो हमारी पूरी कुमाऊं रेंज में 3 थाने और 6 चौकियां ऐसी हैं जो राजस्व क्षेत्र से हमारे पास आए हैं। आज सभी जनपदों के साथ जो वीसी थी उसमें यही निर्देश दिए गए हैं कि हमारे एडिशनल एसपीज, एसपीज और एसएसपीज ये ऑफिसर्स इन क्षेत्रों में जाकर रात्रि विश्राम करेंगे, वहाँ की जनता के साथ संवाद स्थापित करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे, वहाँ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से सुदृढ़ कर सकते हैं उस ओर प्रयास किए जाएंगे। पहले है कि हम कोशिश करेंगे हमारा हर कर्मी व्यवहार कुशल, टूरिस्ट से हम लोग व्यवहार कुशलता से पेश आएँ। अच्छा व्यवहार रहेगा तो टूरिस्ट के पास अच्छी यादें उस जगह की रहती हैं हमेशा। साथ ही साथ ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम लोग कुछ ट्रैफिक प्लान्स बनाएंगे। समस्या ये आती है कि ट्रैफिक प्लान्स हर साल जब बनते हैं समय से प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोगों को पता नहीं होता है। लास्ट मिनट जब वो पहुंचते हैं उनको डाइवर्जन्स का पता चलता है तो एक मन में खटास आती है कि इतना अतिरिक्त समय अब हमें लगेगा। मसूरी में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर कार्रवाई की गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने को लेकर मसूरी अपर मॉल रोड रॉक स्टोन पर हो रहे निर्माण को सील किया गया। वहीं विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता ने बताया कि इंद्रेश गोयल अपर मॉल रोड रॉक स्टोन के पास निर्माण को लेकर मानचित्र स्वीकृत कराए गए थे, परंतु इंद्रेश गोयल ने नियमों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कराया, जिसको लेकर धारा 27A और 28B के तहत चालान की कार्रवाई की गई थी और निर्माण को रोकने के लिए कहा गया। इंद्रेश गोयल द्वारा इस निर्माण कार्य को किया जा रहा था। इसका मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद इसके द्वारा विचलन करके निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए इसके खिलाफ धारा 27 28 की कार्रवाई की गई, जो एसडीएम महोदय के यहाँ सुनवाई में लगी हुई थी। मैडम द्वारा इसकी सुनवाई के उपरांत सीलिंग के आदेश पारित किए गए। उन्हीं सीलिंग के आदेशों के क्रम में आज इसको सील किया जा रहा है। अल्मोड़ा के सोनी देवली खेत में शराब की दुकान खोलने पर ग्रामीणों ने विरोध किया है। दरअसल यहां इंटर कॉलेज बिनसर महादेव का पौराणिक मंदिर और पर्यटन होने की वजह से सोनी बिनसर वन क्षेत्र संरक्षित है। नई शराब की दुकान खोलने से यहां के छात्रों को नशा करने का बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद को ज्ञापन सौंपा और शराब की दुकान नहीं खोलने की मांग की। बात नहीं सुनने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। ये तो सर ग्रामीण परिवेश को शराब छुड़ाने का मामला है। हमारे क्षेत्र में नशा खुलने के लिए सरकार द्वारा ये विज्ञापन दुकान खोली जा रही है, जो हम उसके लिए विरोध करने के लिए आए हैं। हम पूरे गांव में जितनी भी हम औरतें हैं सब हम धरने पे बैठ जाएंगे। हमारे सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब नशा मुक्त कराने के लिए तो बोलते हैं लेकिन कराया नहीं। इससे ऐसा कोई और चीज़ खोलते हैं हमारे गाँव में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, मतलब ये नशे के लिए हम विरोध करेंगे यहाँ पर आके। शराब की दुकानें खोली जा रही हैं जिसके लिए टेंडर हुए थे। आज हम सभी ग्रामवासी व सोनी देवली खेत की सभी जनता, मैं ग्राम प्रधान सोनी, तो हम सभी लोग यहाँ पे इसका विरोध प्रदर्शन करने यहाँ पर एडीएम साहब के वहाँ आए हैं ताकि हमारे यहाँ ये शराब की दुकानें ना खुलें। इससे हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, वो हमारी स्थानीय जो ग्रामीण हमारा एकदम ग्रामीण माहौल है वो माहौल भी बिगड़ेगा। हमारे यहाँ एक सोनी देवली खेत में स्थित बिनसर महादेव मंदिर है जो विश्वविख्यात मंदिर है, तो उसमें भी जो श्रद्धालुगण आएंगे तो वो सभी इससे शराब से प्रभावित होंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां भीषण गर्मी से पहले जल संकट से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। अधिशासी अभियंता का कहना है कि मौजूदा समय में गौला नदी से पेयजल संस्थान के फिल्टर प्लांट को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। गर्मी में यदि नलकूपों की मोटर खराब होती है तो उसके लिए भी 20 मोटर पहले से तैयार रखी गई है। साथ ही टैंकरों से भी पेयजल आपूर्ति की जाएगी। अभी जो बीच में एक सूचना आ रही थी कि गौला से जल स्तर काफ़ी कम हो गया है, पानी कम मिल रहा है,
तो सिंचाई में संभवतः दिक्कत आ रही है। जल संस्थान को जो फिल्टर प्लांट हमारे हैं 34.5 MLD का, तो पूरा पर्याप्त पानी मिल रहा है वहाँ से। और जैसे गर्मियों में वाटर लेवल डाउन होने से या विद्युत व्यवधान होने से या स्थिरता वोल्टेज में आने से हमारे ट्यूबवेल्स की मोटरें खराब होने की प्राय शिकायतें आती है। तो हमने 20 स्पेयर में नई मोटरें रखी हुई हैं कि कहीं पर अगर मोटर में खराबी आती है तो तत्काल उसको बदलते हुए जलापूर्ति सुचारू की जाएगी। साथ में हमने अपने जो विभागीय टैंकर हैं उनको भी तैयार किया हुआ है। किराए के टैंकर का भी हमने पूरा इसका सर्वे कर लिया है। जिन क्षेत्रों में समस्या आएंगी, कहीं ट्यूबवेल खराब होने से प्राय दिक्कत आती है, तो टैंकर के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उधम सिंह नगर में 23 से 30 मार्च तक जन सेवा थीम पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी दी। डीएम ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि इन शिविरों का उद्घाटन प्रभारी मंत्री गणेश जोशी 23 मार्च को करेंगे और 24 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर में रोड शो भी करेंगे। जरूर हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। सर जिस स्कूल में पेरेंट्स में भी आप कर सकते हैं, अनोनिमस भी बता सकते हैं। इट्स नॉट शिक्षा के बारे में तो इंश्योर कर सकता हूँ पूरा ये कि हो रहा है, ठीक है। प्राइवेट में जहाँ सरकार के 3 साल आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे बहुत रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी हमारे गांव हैं, न्याय पंचायत तक हम लोग पूरा पहुंच सके। विकास रथ के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब न्याय पंचायत तक पहुंचे। इसमें मुख्य कार्यक्रम हमारा 22 से 25 तक रुद्रपुर में आयोजित हो रहा है। 23 तारीख को माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा यहाँ पे पूरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा और 24 तारीख को हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं रुद्रपुर में यहाँ प्रतिभाग किया जाएगा। 24 तारीख को नगर निगम के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरे एक हमारी ग्रैंड रैली होगी। ग्रैंड रैली में मोटरसाइकिल रैली भी होगी। उसमें उन सीएम साहब के का अभिवादन किया जाएगा और उसके बाद वो गांधी पार्क में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे चिकित्सीय स्टॉल भी होंगे, जिसमें हमारे बहुउद्देशीय शिविर भी आयोजित किया जाएगा। बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा का आगाज 2 मई से होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय है। केदारनाथ यात्रा पर इस बार तीसरी आंख की पैनी नजर रहेगी। डीएम सौरभ गहरवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केदारनाथ यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारतीय सेना की 14 डोगरा रेजिमेंट अपनी प्लेटिनम जुबली मना रही है। डोगरा रेजिमेंट ने देहरादून कैंट में राज्यपाल की उपस्थिति में प्लेटिनम जुबली मनाई। इस मौके पर राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि रेजिमेंट ने अपने 78 साल देश सेवा के लिए समर्पित कर दिए। डोगरा रेजिमेंट का साहस पूरा देश देखता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा में डोगरा रेजिमेंट का अलग ही योगदान है। आज प्रभु ने ये सौभाग्य दिया है कि आज इस पलटन के साथ में, इस फैबुलस 14 के साथ में आज अवसर मनाने का एक कुछ क्षण बिताने का मौका मिला है। और मुझे बहुत खुशी है इस परिवार के, इस पलटन के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो अलग अलग जगह से बहुत ही बड़े नंबर में आए हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार जो इस पलटन का परिवार है, जो इंडियन आर्मी का परिवार है, वो अंतिम सांस तक इकट्ठा रहता है। ये जो स्पिरिट है, ये जो अपनापन है, ये जो वननेस है, ये जो संगठित सोच है, ये भावना है, ये हम सबको बहुत सिखाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे यही सबक मिलता है कि आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जन के लिए, हर एक के लिए क्या कर सकते। बागेश्वर जिला मुख्यालय के जीतनगर में किराएदार के घर गैस सिलेंडर में आग लग गई। घटना में एक बच्ची समेत 6 लोग झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आग लगने से किचन में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। परिजनों ने बताया कि नया सिलेंडर लगाने के बाद हादसा हुआ। आगे मैं सिलेंडर चेंज कर रहा था
जैसे मैंने सिलेंडर की सील ओपन करी तो गैस पूरी लीक होने लग गई उसकी। मैंने हाथ से उसको संभालने की कोशिश करी लेकिन नहीं संभाल पाया। इतने में बाहर कोई कंबल या फिर किसी गीला कपड़े को लेके आने के लिए जैसे बाहर आया तो इतने मेरे अंदर जाने तक गैस ब्लास्ट हो चुका था, और जिसमें 4 से 5 लोग झुलस गए हैं साथ में। आगे पौड़ी से खबर है, जहां जनपद पुलिस रैश ड्राइविंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि जनपद में प्रति माह शराब पीकर वाहन चलाने वाले और रैश ड्राइविंग करने वाले 150 से अधिक लोगों के चालान काटकर उनके वाहन पुलिस जब्त कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा। लोगों ने ये आंकलन किया है कि ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से मुख्य रूप से काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स जनपद में होते हैं, जिसका हम लोगों ने इंटेंसिवली हमने ड्रंकन ड्राइविंग के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है और हम प्रति माह इसमें 150 से अधिक वाहनों को सीज कर रहे हैं और 150 से ज़्यादा व्यक्तियों की विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी ड्रंकन ड्राइविंग में पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग 185 MB एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मेरा जनता से अनुरोध है कि कृपया कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं। शराब पीकर वाहन चलाने से काफ़ी बड़ी सड़क दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। देहरादून से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। दरअसल राजपुर रोड पर एसले हॉल के पास एलोरा बेकरी में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम 4 गाड़ियों के साथ आग बुझाने पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है और श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। जो हमारी 4 धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। औली में शनिवार से औली विंटर कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है, जहां भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने कार्निवल आयोजित किया है। इस आयोजन में स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां, स्थानीय हस्तशिल्प और खाद्य स्टॉल शामिल हैं। आपको बता दें कि आयोजन की शुरुआत मैराथन दौड़ के साथ शुरू हुई। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।